हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आखिरकार आप सभी लोगों का इंतजार खत्म हुआ। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम को लेकर फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 17 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट में फ्रेंड्स जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन आए थे उस पे हम शानदार तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। इससे फ्रेंड्स आपको आइडिया ये मिलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी बेस पे आप लोगों को तैयारी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुआ था? फ्रेंड्स 1885 में, 1950 में, 1889 में, 1947 में। तो कब हुआ था फ्रेंड्स, ये आप सभी को पता है, 1885 में हुआ था। तो अब देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सबसे प्रथम अध्यक्ष यानी इसके संस्थापक कौन थे, ये सब आपको पढ़ लेना है। इस तरीके से आपको एक आइडिया मिलेगा कि फ्रेंड कहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? AKFI, AIKF, फीफा, BCCI। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि ये किसका है, क्रिकेट का है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फीफा की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, ये फुटबॉल से है। ये किससे है? फुटबॉल से है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं तो ये दोनों कबड्डी से ही रिलेटेड हैं, लेकिन जो है आपका आयोग जो है सबसे पहला वाला ऑप्शन माना था। इस बात का ध्यान देना, इसका मतलब होता है मैच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब पहला वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर माना गया था। ये ऑल इंडिया कबड्डी क्या है, फेडरेशन, इसका मतलब है। तो लेकिन देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर माना गया था पहला वाला, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है या आर्गन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आर्गन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से कह रहा है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 8 बिंदुवे, डंकन का सकरा रास्ता, 10 डिग्री क्रीक, कोकोवे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 10 डिग्री चैनल जिसे बोलते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। 5 स्टार लगा लीजिए, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है प्रोटोजोआ, कवक, वायरस, बैक्टीरियल। तो देखिए फ्रेंड, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है आपका क्या जो है, बैक्टीरियल होता है, यानी डी ऑप्शन ही जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होती है, शामिल हो रही है या बढ़ता है, कोई परिणाम नहीं, या संघर्ष हो रहा है? तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स? संघर्ष हो रहा है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही जबरदस्त बेहतरीन है। कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है, यानी कोलेरू झील है कहां पाई जाती है? गंगा और महानदी के त्रिकोण में, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो कोलेरू झील किसके त्रिकोण में पाई जाती है फ्रेंड्स? ये गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 2, 5, 4, 3। तो देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य जो है मनोनीत किए जा सकते हैं? 2 किए जा सकते हैं, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल किसके जो है कह रहा है कि वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए? 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 7 दिन। तो कितने दिन के अंदर जो है फ्रेंड्स जो है सूचित किया जाना चाहिए? ये 10 दिन के अंदर, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे कह रहा है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था?
रॉबर्ट हुक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंथोनी वान लीधेनोक ने या रॉबर्ट ब्राउन ने। तो फ्रेंड्स देखिए कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, अशोक स्तंभ का सिंह कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ सांची में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, महरौली में। तो कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? ये सारनाथ में है अशोक स्तंभ का सिंह। इस बात का ध्यान देना, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, बैग है या रेयान है? तो कौन सा बनाया गया फ्रेंड्स? रेयान होगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तांबा, रजत, सोना या कांस्य? तो कौन सा जो है देखिए फ्रेंड दीपा मलिक ने जो है पैरालंपिक में जीता था, रजत पदक जीता था, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब है कि फ्रेंड्स खेल से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड 2019 में पेपर हुआ था और 2016 का पूछा गया, यानी 3 साल पहले का करंट पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? गोपुर, घर, विमान, अंतरिक्ष? तो देखिए फ्रेंड्स विमान और अंतरिक्ष तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? घर भी नहीं कहेंगे। एक ही ऑप्शन जो सीधा सीधा अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो गोपुर आएगा। ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना इस वाक्य को जो है क्या समझाता है? कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास या आर्थिक? 2 बार रिपीट हो गया फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतत विकास, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स कोई इकाई नहीं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या मिलीग्राम प्रति मिलीमीटर क्यूब? तो इसका देखिए फ्रेंड्स सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं है, इस बात का ध्यान देना, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है? बलबन। तो किसने किया था फ्रेंड्स? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बर्फ का नमक, नमक का मतलब देखिए फ्रेंड्स गलनांक है, इस बात का ध्यान देना। बर्फ का गलनांक कितना होता है, लेकिन एग्जामिनर कुछ एग्जाम में घुमाता है, इस बात का ध्यान देना। तो दोस्त 73.15 केल्विन, दोस्त 73.15 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोस्त 73.15 डिग्री सेंटीग्रेड, दोस्त 73.15 आर। क्लियर है? जो भी हो फ्रेंड्स ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका क्या आंसर होगा? ए ऑप्शन 273.15 केल्विन, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? एसेमाइट फॉल्स, नूह का झरना, भूरा झरना या एंजल फॉल्स? तो देखिए फ्रेंड्स सबसे दुनिया का सबसे बड़ा झरना है एंजल फॉल्स, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद में है, छंदोग्योपनिषद में है, कठोपनिषद में है या उपनिवेशण में है? तो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है फ्रेंड्स? मुंडकोपनिषद में है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? शूटिंग से, भारोत्तोलन से, मुक्केबाजी से या कुश्ती से? तो देखिए फ्रेंड्स ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ये कुश्ती से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती हैं? अमरकंटक से, मालवा के पठार से, बघेलखंड से या बुंदेलखंड से? तो देखिए फ्रेंड्स नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? पिट्सबर्ग, मॉस्को, ओंटारियो, लंदन। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग। लोहे और इस्पात के लिए दुनिया में फेमस है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से कह रहा है भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? कावेरी, पेरियार, दामोदर या शरावती। तो सबसे ऊंचा झरना देखिए फ्रेंड्स शरावती नदी पर पाया जाता है, इस बात का ध्यान देना, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान हैं, या सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो मौलिक अधिकार का जो समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? समान हैं, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, राजेंद्र चोल ने, आदित्य कारिकलन ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा है जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? किसे? केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुमत को, सभी भारतीय नागरिक को, या केवल विशिष्ट समुदाय के लोगों को? तो देखिए फ्रेंड्स, सभी भारतीय नागरिक को जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड, फास्फोर ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड? तो ये फास्फोरस होना चाहिए फ्रेंड्स, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है लाल मिट्टी का जो है लाल रंग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई? 1873 में, 1839 में, 1883 में, 1893 में। तो पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी फ्रेंड्स? 1893 में, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? दीर्घकालिक योजना, लघु अवधि योजना, वार्षिक योजना, स्लाइडिंग योजना। तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? दीर्घकालिक योजना हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी बड़ा ही जबरदस्त बेहतरीन है फ्रेंड, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? कालीबंगा में, लोथल में, मेडप में, मोहनजोदड़ो में। तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है फ्रेंड्स? ये मोहनजोदड़ो में, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शुक्र है वो अपने अक्ष के कहां से कहां तक घूमता है? उत्तर दक्षिण पश्चिम, या उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पूर्व से पश्चिम, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना, सौंदर्यकरण या सुरक्षित? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है फ्रेंड्स सुरक्षित, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य का राज्यपाल कौन है? राज्य का राज्यपाल कौन है? मंत्रिपरिषद, संसद, कैबिनेट, संसद समितियां? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्य का जो राज्यपाल कौन है वो कैबिनेट है, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का सर्वोच्च शिखर, दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, सलात पर्वत, माउंट एवरेस्ट? तो कौन सा है फ्रेंड्स? माउंट एवरेस्ट है। ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? कबूतर है, टिड्डी है या आधा लिली है? ये क्या है फ्रेंड्स? आधा लिली है या मेढक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधा लिली, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है 6 महीने,
असीम 6 महीने और 6 सप्ताह 1 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 महीने और 6 सप्ताह, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द किससे संबंधित है? शहर से, बांध से, कैसल से या मंदिर से? तो देखिए फ्रेंड्स किससे संबंधित है, ये मंदिर से है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे कह रहा है कि आर्ट फिस्ट आर्टिस्टिक्स जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? डेविस कप से, विश्व चैलेंज कप से या चकमा दे रहा कप से या अजलान शाह कप? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका विश्व चैलेंज कप हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से कह रहा है राज्य परिषद को भी कहा जाता है लोगों का घर, राज्यसभा, राज्यों की परिषद या संसद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों का राज्य परिषद आपसे कह रहा है को कहा जाता है, ये राज्यों की परिषद कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है शुल्क, सीमा शुल्क, अंतरराष्ट्रीय बैलेंस शीट या विदेशी मुद्रा मुद्रा विनिमय दर? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स इसको विदेशी मुद्रा मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट से, कबड्डी से, जिम्नास्टिक से या टेनिस से? तो देखिए फ्रेंड्स राइडर शब्द किससे जुड़ा है, ये कबड्डी से है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है कि खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, कृष्णा को? तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, महादेव किसे कहते हैं? शंकर भोलेनाथ को कहते हैं, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, औद्योगिक बैंक या आपसे कह रहा फ्रेंड्स जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है फ्रेंड्स रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं आप सभी लोगों से बात करता हूं तो आप सभी लोगों का जो है यानी जो है 45 क्वेश्चन, वैसे तो देखिए फ्रेंड जीके में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जीके में जो है 45 ही क्वेश्चन पूछा गया था, इस बात का ध्यान देना। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, वो चारों शिफ्ट जो है मैं जबरदस्त और आपको लगातार कंटिन्यू फ्रेंड्स बैक टू बैक करवा दूंगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों के लिए एक और जो है इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करने वाला हूं, टॉप 10। फ्रेंड्स आप चाहे यूपी कांस्टेबल का पेपर देंगे, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई, फ्रेंड्स इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आरपीएफ में आए हैं सबसे पहले मैं उसको कवर कराऊंगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।